Hello guys, myself Sonu Yadav and you all are welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic of mechanical subject. This is the second unit of your subject. So basically हम लोग इस यूनिट में important questions कवर करने वाले हैं. ये वो questions जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हैं या जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि कौन से क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली वही पूरे क्वेश्चंस इसमें देखेंगे. We shall try to divide this unit in two particular videos because if we try to cover whole length of the unit then it will be longer video, so that's why I shall try to cover in two videos. So basically हम लोग स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को. इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि आईसी इंजन्स क्या होते हैं. मतलब इंट्रोडक्शन तुम्हारा यहीं से शुरू होगा कि आईसी इंजन्स होते क्या हैं और आरएसी वगैरह क्या होता है. तो सब हम एक वन बाय वन करके सारे टॉपिक कवर करेंगे. बेसिकली ये थ्योरी पार्ट है, तो मैं इसमें केवल वही क्वेश्चन तुमको बताऊंगा जो इसमें बेसिकली आएंगे. ठीक है, वो मैं क्वेश्चन नहीं इसमें टच करूंगा जो आने के चांसेस बहुत कम है. तो सबसे पहले आईसी इंजन डिस्कस करते हैं. आईसी इंजन होते क्या हैं. द इंजन इन विच द कंबस्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन और विद इन द सिलेंडर आर नोन एज इंटरनल कंबस्शन इंजन. भैया इसमें इन्होंने यही बोला है कि जो इंजन जिसमें जो कंबस्शन होता है वो एक इंजन के अंदर ही जो काम करता है, सारा कुछ प्रोसेस होता है वहीं पे उसका जो फ्यूल वगैरह होता है बर्न होता है, तो वो आईसी इंजन्स कहलाते हैं. ठीक है, तो और इनके जो सिलेंडर होते हैं इसमें सिलेंडर पाए जाते हैं जो आईसी इंजन होते हैं. ठीक है, तो इनको इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं. जो आईसी इंजन की तुम्हारी जो डेफिनेशन है वो 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि भैया आईसी इंजन होते क्या, और डिफाइन दी डेफिनेशन ऑफ आईसी, व्हाट इज द टर्म मीनिंग ऑफ आईसी. तो आईसी इज रिप्रेजेंटेड फॉर इंटरनल कंबस्शन इंजन. ठीक है, तो इसका ये अंतर हुआ. इसका ये मतलब हुआ कि इंटरनल मीन्स अंदर जो कंबस्शन होता है किसी भी इंजन का उसको आईसी इंजन बोलते हैं. जनरली हम लोग इस पार्ट को कवर करते हैं और आगे देखते हैं. टाइप्स देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है टाइप्स ऑफ आईसी इंजन. स्पार्क इग्निशन होता है, एक तुम्हारा कंप्रेशन इग्निशन होता है. ठीक है, इन दोनों को वन बाय वन करके हम आगे देखेंगे. तो सबसे थोड़ा थोड़ा सा हम पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं स्पार्क इग्निशन कंप्रेशन इग्निशन का. ठीक है, फिर इसके बाद आता है टू स्ट्रोक इंजन की. टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है. द इंजन इन विच साइकिल ऑफ ऑपरेशन कंप्लीट्स इन टू स्ट्रोक of piston or one revolution of crankshaft are known as two-stroke engine. Basically, two-stroke engines are those engines in which cycle of operation completes in two strokes or वन रेवोल्यूशन. ठीक है, जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है वो या तो टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन में कंप्लीट करे या तो वो पूरा एक टू स्ट्रोक इंजन में कंप्लीट करने के लिए वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट यूज करे तो उसको टू स्ट्रोक इंजन बोलेंगे. बट एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट फोर स्ट्रोक इंजन then the definition will little bit change from the two stroke engine. Here we will define as the engines in which cycle of operation completes in four stroke of piston or two revolution. You can see the most common part here is two revolution and there is one revolution, so that's why this is the major difference between two stroke engine and four stroke engine. बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें टू रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट यूज होता है जबकि तुम्हारे टू स्ट्रोक इंजन में वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट यूज होता है. ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन. मूविंग फर्दर हम लोग आगे देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं द इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है. इंटरनल कंबस्शन इंजन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग. सबसे पहला पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू बेसिक इंजन डायग्राम. बेसिक इंजन डायग्राम या डिजाइन जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बेसिक जो इंजन डायग्राम होता है या डिजाइन बनी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं. उसमें पॉइंट आता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रोटेटरी इंजन. ठीक है, वो आगे हम लोग इसको डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि इसके दो पॉइंट्स हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रोटेटरी इंजन. सेकंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू वर्किंग साइकिल में तुम्हारा ऑटो साइकिल हो गया. ऑटो साइकिल इंजन जो हम लोग बेसिकली अपने जो मार्केट वगैरह जाते हैं वहां पर इसको देखते हैं. ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रोटेटरी इंजन. ठीक है, उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू वर्किंग साइकिल. वर्किंग साइकिल में तुम्हारा ऑटो साइकिल इंजन हो गया और डीजल साइकिल इंजन भी इसी में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्ट्रोक की कितने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स हैं. जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने देखा टू स्ट्रोक इंजन, नीचे फिर फोर स्ट्रोक इंजन. ऐसे इस कैटेगरी में नंबर ऑफ स्ट्रोक्स के कंपैरिजन में केवल टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे. अभी हम लोग हायर लेवल क्लासेस पे नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर ओनली स्पेसिफिक विद द टॉपिक्स दैट इज
इंपॉर्टेंट फॉर अवर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में है तो हम उनको केवल पढ़ेंगे, इनके यूजेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके कुछ इसका जो मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो भी कवर करें। सो बेसिकली हम लोगों के एलपीजी इंजन्स हो गए, सीएनजी इंजन्स हो गए, ठीक है, ये भी अपनी इसी कैटेगरी में आते हैं। तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू फ्यूल सप्लाई एंड मिक्सर प्रिपरेशन। हम ये सारे पॉइंट्स बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि अगर इसमें से तुम्हें सारे पॉइंट्स ना याद रहे, फिर भी अगर 4 या 5 पॉइंट्स याद रहते हैं तो तुम वहां पर लिख के आ जाओगे। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि इसके टाइप तुम लिख के दिखाओ और इसमें कौन कौन से इंजन यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्कोर करने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इग्निशन कितने मेथड होते हैं, तो एक तो बैटरी जिसमें बहुत सारे इंजन होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है मैग्नेटो इग्निशन, इसका मतलब जो मैग्नेटिक वगैरह के इफेक्ट से मूव करते हैं, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी तुम्हारी ये मेथड ऑफ इग्निशन में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कूलिंग के मेथड में वाटर कूल्ड इंजन भी आते हैं, जो कूलिंग जैसे कभी तुम्हारा इंजन बहुत हीट पकड़ लेता है तो उसे कूल करने के लिए वाटर कूल्ड इंजन लगाए जाते हैं, जिससे तुम्हारा जो टेम्परामेंट बना रहे दोनों कूल और हीट का इंजन का, बेकार ना हो, ठीक है, कोई वहां पर उसका कोई डैमेज ना हो उस इंजन में। एयर कूल्ड इंजन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब ज़्यादा हीट हो जाती है किसी भी इंजन में तो हम लोग एयर कूल्ड इंजन का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेंडर अरेंजमेंट ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पूछ ही लिया जाता है 1-2 नंबर में या 10 नंबर में तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिलेंडर अरेंजमेंट के हिसाब से कैसे इंजन होते हैं। इनलाइन इंजन होते हैं, बी इंजन होते हैं एंड रेडियल इंजन। इन तीनों पॉइंट को हम आगे आगे फर्दर देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब इसका देखो ये स्ट्रक्चर देख लो, क्वेश्चन 2.2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्राइब द बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इंटरनल कम्बशन इंजन, जो मतलब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो यूज होती हैं इंटरनल कम्बशन इंजन में, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं और इसका ये डायग्राम भी तुम्हें इसके राइट साइड में दिख रहा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर बोर होता है, इट इज द नॉमिनल inner diameter of the working cylinder, it is represented by capital D और small d, ठीक है। ये तुम्हारी सिलेंडर बोर हो गई, जो ये राइट साइड में जो डायग्राम बना है इसमें तुम देख सकते हो इसकी जो सिलेंडर बोर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो डायमीटर इनर डायमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, ठीक है। तो उसलिए वो उस चीज को यूज में लाते हैं, ठीक है, तुम्हारी ये सिलेंडर बोर को। उसके बाद आता है तुम्हारा पिस्टन एरिया, इट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द सिलेंडर बोर। जो तुम्हारा एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, सिलेंडर बोर के इक्वल होता है। तो वो तुम्हारा किस में आ जाता है, वो तुम्हारा पिस्टन एरिया कहलाता है। जैसे तुम्हारा ये वाला जो ये पूरा ब्लॉक है ये तुम्हारा पिस्टन वाला है, ठीक है, तो इसको पिस्टन एरिया बोलते हैं। स्ट्रोक किसे बोलते हैं, इट इज द डिस्टेंस थ्रू विच ए वर्किंग पिस्टन मूव्स बिटवीन टू सक्सेसिव रिवर्सल्स ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एल। जो तुम्हारा स्ट्रोक होता है जो ऊपर अप एंड डाउन करता है ना, वो तुम्हारा स्ट्रोक कहलाता है। जो टू कंजिक्यूटिव या सक्सेसिव रिवर्सल्स ऑफ डायरेक्शन में मूव करता रहता है वो तुम्हारा स्ट्रोक होता है। फिर ये स्ट्रोक करने के लिए यहाँ देखो ये अपर के लिए गया, ये नीचे के लिए, ये तुम्हारा पिस्टन होता है ना, ये ऊपर अप डाउन करता रहता है, ठीक है, वैसे ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ठीक है, इस दोनों बोथ साइड डायरेक्शन में। फिर तुम्हारा आता है बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर एंड टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, ये डेफिनेशन पूछ भी लेते हैं 2 नंबर में कि भैया डिफाइन व्हाट इज बीडीसी एंड व्हाट इज टीडीसी, तो एक्सप्लेन करो 2 नंबर में पूछ लेगा। अगर इसमें तुम्हें 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं देगा तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉटम डेड सेंटर तुम्हारा होता है ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे तुम्हारा ये वाला एक जो पिस्टन है, इस जब ये पिस्टन तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा इस वाली जगह से यहाँ पे, जो ये डॉटेड लाइन में दिखाया गया, तो ये तुम्हारा जो ऊपर वाली जो लाइन है ना इस पिस्टन की, वो तुम्हारी बॉटम डेड सेंटर हो जाएगी। जब यही पिस्टन तुम्हारा इस वाली शेप से सबसे ऊपर आ जाएगा तो तुम्हारी ये टॉप डेड सेंटर हो जाएगी, जो मैं यहाँ पे ये तुम्हारा सिंबल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चिन्ह मार रहा हूँ इसका, ठीक है, वो तुम्हारा टॉप डेड सेंटर हो जाएगा। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल्यूम और पिस्टन स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या, दिस इज द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन मूविंग फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द अदर। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा जब पिस्टन मूव करेगा ना तो ऊपर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जो भी एरिया ये स्ट्रोक जैसे वॉल्यूम जो जिसको बोलते हैं, वो जितना भी मूव करेगा हटाएगा ना उसी को तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बी एस इजकल टू क्या होता है, पिस्टन एरिया इनटू स्ट्रोक, ठीक है। तुम्हारा जो पिस्टन का जितना भी एरिया इस वाले पार्ट का ये, और तुम्हारा ये स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, जो इसकी लेंथ है वो इसको कवर कर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम कंटेंट इन द सिलेंडर एबव द टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप डेड सेंटर इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। क्लियरेंस वॉल्यूम ये देख लो,
जैसे तुम्हारा ये पिस्टन है ना, जब पिस्टन सबसे टॉप डेड सेंटर पे होगा तो इस वाली पोजीशन तक पहुंचेगा, इससे ऊपर नहीं पहुंचेगा, जो मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट रह जाता है ना, ये जैसे तुम्हारा टॉप डेड सेंटर का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से पूरा तुम्हारा पूरा सिस्टम खत्म होता है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये तुम्हारा क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, जो इतना गैप बच जाता है इसके बाद में। ठीक है, तो तुम्हारी ये क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, पर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो ये बोर शाफ्ट है वो, इसकी डायमीटर कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा बोर होता है ना, वो बेसिकली डिस्टेंस होता है तुम्हारा, जैसे ये जो पिस्टन का जो जितना एरिया होता है वो तुम्हारा बोर कहलाता है उसको, मतलब जो डायमीटर होता है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तुम क्रैंक शाफ्ट इसका डायग्राम एक बार देख के जाना। ये तुम्हारा पिस्टन ऊपर रहता है, ये टॉप डेड सेंटर तक जाता है और ये बॉटम डेड सेंटर तक जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर पार्ट तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। ये ऊपर तुम्हारे एक इनर यहाँ से इनटेक सेक्शन रहेगा, एक तुम्हारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड रहेगा जहाँ से तुम्हारा एग्जॉस्ट बॉल्ब होगा, और एक यहाँ पे तुम्हारा सक्शन बॉल्ब होगा। सक्शन बॉल्ब से क्या होगा, या इनटेक से यहाँ से तुम कुछ मटेरियल इसमें डालोगे, और बट इधर तुम्हारे राइट साइड से ये जो भी तुम्हारा फ्यूल जलेगा, जब तुम्हारा जो ये पिस्टन है टॉप डेड सेंटर को जाएगा बॉटम डेड सेंटर से, तो जो तुम्हारा फ्यूल यहाँ पे इस वाली जगह पे चलेगा वो तुम्हारा एग्जॉस्ट पोजीशन से निकल जाएगा एग्जॉस्ट वाल्व से। और तुम्हारा जो इनटेक होता है, इनटेक सेक्शन होता है, वो तुम्हारे यहाँ से फ्यूल, यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल हो गया या तुम्हारी जो भी गैसेस हो, जो भी हम लोग बर्न करने के लिए, अपना इंजन चालू करने के लिए जो चीज़ें यूज में लाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि लिस्ट आउट दी मेन पॉइंट्स, मतलब इसके कौन मेन पार्ट्स क्या हैं कंबस्शन इंजन के, इंटरनल कंबस्शन इंजन के। ठीक है, देखो मेन पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन के क्या है, तुम्हारा सिलेंडर हेड हो गया। ठीक है, तुम्हारा मैनीफोल्ड्स हो गया, ये इसके दो पॉइंट तो यही हो गए। ठीक है, तुम्हारा सिलेंडर मैनीफेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके और पॉइंट क्या है, ये तुम 5-6 पॉइंट अगर लिख के आ गए ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सम्प और ऑयल स्पेन हो गया, गैसकेट हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया, पिस्टन पिंस हो गया, क्रैंक शाफ्ट, मैन बेरिंग्स, मफलर्स हो गया। ठीक है, ये वेल्व से लिख देना। ठीक है, जो इनर बॉल्व सक्शन वेल्व या तुम्हारा एग्जॉस्ट बॉल्व वाला वो लिख देना, सिलेंडर ब्लॉक एंड क्रैंक केस। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख के आ जाओगी तो तुम्हें वहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन को हमने बताया था, तुम्हारा पिस्टन क्या करता है, पिस्टन का काम होता है कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाना और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाना। फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ए पिस्टन इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड फॉर्म द मूवेबल पोर्शन ऑफ द कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर में अप एंड डाउन का ये पार्ट मूव करता है। द गैस प्रेशर एक्ट्स ऑन द हेड ऑफ द पिस्टन विच इज आल्सो कॉल्ड क्राउन। और जो पिस्टन का जो हेड होता है उस पर जो गैस का जो प्रेशर लगता है उसको क्राउन बोलते हैं। दी फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द कनेक्टिंग रोड बाय द पिस्टन। ठीक है, और इसी के थ्रू जो तुम्हारा प्रेशर होता है वो ट्रांसमिट होता है कनेक्टिंग रोड के द्वारा। ठीक है, पिस्टन पिस्टन की सहायता से ये वो सब वर्क कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे टू ट्रांसमिट दी फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन टू द क्रैंक शाफ्ट, इसके लिए यूज में आता है तुम्हारा पिस्टन। तभी ये पिस्टन अप एंड डाउन करता है, तभी तुम्हारा फोर्स ऊपर जनरेट होता है, तभी तो एग्जॉस्ट जो तुम्हारा जला हुआ तुम्हारा जो भी उसमें बर्निंग प्रोसेस होता है वो एग्जॉस्ट के वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। टू फॉर्म ए सील सो दैट द हाई प्रेशर गैसेस इन द कंबस्शन चैम्बर डू नॉट एस्केप इनटू द क्रैंक केस। और ये सील करने के लिए भी काम भी आता है हाई प्रेशर गैसेस को कंबस्शन चैम्बर में, जिससे तुम्हारे जो क्रैंक केस है वो तुम्हारा स्केप ना करे, इधर उधर ना भागे। ठीक है, इट सर्व्स एज ए हीट ट्रांसफर मीडियम टू द सिलेंडर बाल्स। और कभी कभी क्या करता है, ये जो तुम्हारी सिलेंड्रिकल बाल्स होती हैं, सिलेंडर बॉल्स होती हैं, उसमें हीट ट्रांसफर का भी काम करता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए गाइड टू स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड। और कभी कभी ये गाइड करता है स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड को। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए। ये इसका डायग्राम रह गया है। तुम्हारी पिस्टन स्कर्ट यहाँ पे होती है, ऑयल ड्रेन तुम्हारा सिस्टम, ये तुम्हारा ऑयल ड्रेन होल्स बने होते हैं जहाँ पे तुम्हारी जो ऑयल वगैरह आता है, ठीक है, उसको सोखने के लिए यहाँ पे ये छोटे छोटे से पॉइंट रहते हैं। ये तुम्हारे रिंग ग्रुप्स होते हैं, ये जो तुम्हारी ऐसी वर्टिकल लाइन ली है। ठीक है, ये तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे लैंड्स हो गए। ये तुम्हारा हेड ऑफ पिस्टन और क्राउन हो गया, ये सपोर्टिंग वेब हो गई। ठीक है, इसमें जो सपोर्ट करने के लिए हो गई, और ये तुम्हारी पिस्टन पिन बोस हो गए। ठीक है, तो इसमें ये इसका पूरा स्ट्रक्चर रहता है पिस्टन का। ठीक है, पिस्टन रिंग तुम्हारी इस शेप में रहती है। ठीक है, रिंग डायमीटर इसकी इस तरीके, ये रिंग उस तरीके की होती है जैसे शायद तुमने देखा हो, जो तुम्हारे हॉर्स वगैरह होते हैं उसके पैर में ये जो पहनाई जाती है ना, उस तरीके की तुम्हारी पिस्टन रिंग बनी होती है। ठीक है, इसकी ये डायमीटर रहती है, इसकी थिकनेस भी अलग अलग मापी रहती है, हर एक इंजन की अलग रहती है। ठीक है, बट यूज होती है पिस्टन रिंग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिस्टन रिंग एंड नोमेनक्लेचर
इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस पर्पज से होता है। देखो, दी पिस्टन रिंग एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स इज शोन, इसमें दिखाया गया है। दी रिंग इज जनरली कास्टेड इंडिविजुअली एंड मशीन केयरफुली सो दैट इट इज एबल टू एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर अगेंस्ट दी सिलेंडर वॉल्स। मतलब देखो, हर एक इंजन का अलग अलग तुम्हारी पिस्टन रिंग होती है, वो डिपेंड करता है कि किसका कैसा साइज है, कौन से इंजन के लिए कौन सी सुटेबल तुम्हारी पिस्टन रिंग बैठ रही है, ठीक है। तो इसके फॉलोइंग अवधि ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। टू फॉर में सील फॉर दी हाई प्रेशर गैसेस फ्रॉम द कंबस्शन, ठीक है। ये करने के लिए काम होती है, सील करने के लिए होती है तुम्हारे हाई प्रेशर गैसेस को तुम्हारे कंबस्शन चैम्बर में इधर उधर ना लीकेज वगैरह ना हो या क्रैंक केस वगैरह ना पड़े, उसके लिए तुम्हारी पिस्टन रिंग को यूज किया जाता है। टू प्रोवाइड इजी पैसेज फॉर हीट फ्लो फ्रॉम द पिस्टन क्राउन टू द सिलेंडर वाल्व्स, पिस्टन क्राउन से तुम्हारे सिलेंडर वाल्व को हीट को ट्रांसफर करने में भी तुम्हारी पिस्टन रिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टू मेंटेन सफिशिएंट lubricant oil और cylindrical path throughout the entire length of the piston travel। और तुम्हारा जो ऑयल वगैरह इसमें ट्रेवल करता रहता है ना, अगर ऑयल ट्रेवल नहीं करेगा तो तुम्हारे जो पार्ट्स हैं ना, जैसे इंजन के, वो उसमें ऑयल नहीं पहुंचेगा तो बेकार हो जाएंगे एक दूसरे में, वो जब घिसते रहेंगे, ठीक है। उस काम में भी तुम्हारी ये पिस्टन रिंग बहुत हेल्प करती है, ठीक है। ये वर्किंग आएगी तुम्हारी। एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन विद सुटेबल स्केच, ठीक है। ये इसकी वर्किंग आएगी इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो टू स्ट्रोक इंजन की और फोर स्ट्रोक इंजन की, तो हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन को एक साथ में ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा दोनों कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये इसमें देख लो, इस वाले डायग्राम में ऊपर वाला तुम्हारा टू स्ट्रोक इंजन का है, हम दोनों का एक ही जगह बता दे रहे हैं, तो तुम्हारा दोनों कवर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन टू सुटेबल स्केच द वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। अच्छा देख लो, पहले ऊपर टू स्ट्रोक इंजन का भी देख लो, फिर फोर स्ट्रोक का देख लो, ठीक है। ये तुम्हारा टू स्ट्रोक इंजन होता है, इस टाइप का बनता है। तुम्हारा स्पार्क प्लग सबसे ऊपर रहता है हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। आउटलेट पार्ट तुम्हारा यहाँ रहता है, ये डिफ्लेक्टर रहता है, ट्रांसफर पॉइंट होता है, ट्रांसफर पोर्ट होता है। इनलेट वॉल्व तुम्हारा नीचे लगा होता है इसमें, और ये क्रैंक केस वगैरह जो तुमने उसका देखा था, आईसी इंजन का देखा था, ठीक है। तो क्रैंक केस बिल्कुल सेम रहता है इसमें। ये तुम्हारी क्रैंक होती है, ये क्रैंक शाफ्ट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। ये तुम्हारा पिस्टन है, ये तुम्हारा यहाँ पे टॉप डेड सेंटर हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सिमिलर हैं उससे। ये टू स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। तो नियर द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन स्ट्रोक ये लिख देना, ठीक है। ये टॉप ये इसमें मतलब टू स्ट्रोक इंजन को अगर तुम्हें डिफाइन करने बोले तो ये ऐसे एक डायग्राम बना देना और इसकी वर्किंग लिख देना कि इसका क्या वर्किंग होती है। तुम्हारा पिस्टन क्या करता है भैया, टॉप डाउन सेंटर से बॉटम डाउन जाता है, बॉटम से ऊपर जाता है। स्पार्क प्लग का क्या काम होता है, तुम्हें स्पार्क प्लग का काम होता है कि अगर तुम्हारे करंट को सप्लाई करने के लिए टू स्ट्रोक इंजन में, ठीक है, अगर तुम्हें चालू करना है तो स्पार्क प्लग का यूज होता है। ट्रांसफर पोर्ट का क्या काम होता है, इनलेट वॉल्व का क्या काम होता है, जहाँ से हम लोग फ्यूल वगैरह या हीट उसमें प्रोड्यूस कर सकें या गैसेस जो भी डालना चाहें, ठीक है। तो ये सब उसके बस वो लिखने हैं, पार्ट्स लिखने हैं बना के, ठीक है, जो उनका यूज होता है, बस इसलिए तुम्हारा ये दिया गया है इसमें। ये तुम्हारा फोर स्ट्रोक इंजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें कोई गलती मत करना कि इसको तुम छोड़ दिए, अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारे 10 नंबर गए समझो। ये सबसे पहले तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, और तुम्हारा देखो एक ये सबसे नीचे होता है एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक, एक तुम्हारा फोर्थ वाला होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। इसके ये चार मेन पॉइंट्स हैं, ये देख लो। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, तुम सक्शन स्ट्रोक में देखो, ये तो डायग्राम से देख लो जो राइट साइड पे है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, तुम्हारा जो पिस्टन होगा वो टॉप डेड सेंटर पे होगा, ठीक है। जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से होगा, यहाँ से तुम्हारे एयर फ्यूल वगैरह इनलेट वाला है, ये तुम्हारा एग्जॉस्ट वाला है। स्पार्क प्लग सबका ऊपर मिडिल में लगा रहेगा, ठीक है। ये तुम बता देना। ये रोड है पिस्टन से, एक कनेक्ट रोड होती है, ठीक है, कनेक्टिंग रोड यहाँ पे इसका नाम दिया गया है, जो कि तुम्हारी ये क्रैंक से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये तुम्हारा सक्शन स्ट्रोक का हो गया। तुम्हारा फिर आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, तुम्हारा जो टॉप डेड सेंटर से तुम्हारा पिस्टन होता है वो बॉटम डेड सेंटर तक आ जाता है, ठीक है। वो कंप्रेस करने लगता है, ऊपर डायरेक्शन से नीचे के लिए मूव करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। फिर तुम्हारा आता है वर्किंग स्ट्रोक, ठीक है। वर्किंग स्ट्रोक में फिर तुम्हारा जो क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, और लास्ट में तुम्हारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। यहाँ पे जितना भी वर्किंग होता है ना, जो तुम्हारा जो फ्यूल वगैरह जैसे यहाँ से तुम पहले इस फंक्शन में डालोगे, कंप्रेशन में क्या होगा, वो सब उसको दबाएगा, ठीक है।
तो तुम्हारा ये वर्किंग स्ट्रोक में ये और फ्यूल वगैरह यहाँ पे जलेगा। उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, इतना सारा इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, गैस हो जाती है। जब ये जो यहाँ से जाना हाई प्रेशर हो जाता है तो ये एग्जॉस्ट गैसेस से ये सब निकल जाता है। तुम्हारा जितना भी जो हम लोग देखते हैं पोल्यूशन वगैरह गाड़ी से होता है, वो जितना भी फ्यूल बर्न होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक से निकल जाता है। तो यही इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ये पॉइंट्स से देख लेना। मैंने ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम बता दिया, और ये डायग्राम अगर तुम देख कर चलेगे तो तुम अगर बना दिया तुमने डायग्राम और इसके दो दो तीन तीन पॉइंट्स लिख दिए, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के, तो तुम्हें पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन या इंजन इंजन विद सुटेबल स्केल्स, ठीक है। पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सक्शन स्ट्रोक, ओनली एयर इज इंडक्टेड ड्यूरिंग दी सक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक में केवल एयर तुम्हारी इंडक्टेड होगी, अंदर एयर को केवल पास कराएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें पास कराएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वॉल्व इज ओपन। देखो इसमें आले में क्या होगा, देखो अगर इनलेट वॉल्व तुम्हारा ओपन रहेगा और तुम्हारा जो आउटलेट वॉल्व है वो तुम्हारा क्लोज रहेगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही वॉल्व तुम्हारा ओपन हो सकता है, या तो तुम एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होगा या इनलेट। तो इसमें क्या, सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, सबसे पहले तुम्हारा इनलेट वॉल्व ओपन रहेगा। इसमें भी देख लेना है, इसमें ऊपर वाला जो तुम्हारा फोर स्ट्रोक इंजन, उसमें भी सक्शन स्ट्रोक में तुम्हारा इनलेट वॉल्व ओपन होगा और जो तुम्हारा एग्जॉस्ट वाला है वो बंद रहेगा, ठीक है। उसको बंद बना के आना डायग्राम में, और वही पॉइंट्स लिख भी देना, तुम्हारे दो पॉइंट्स तो यही बन जाएंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक में देख लो, बोथ दी वॉल्व आर क्लोज ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ एक ही जगह, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों जो तुम्हारे वॉल्व होंगे वो बंद होंगे, तुम्हारा इनलेट वाला भी और एग्जॉस्ट वाला भी। थर्ड वाला देख लो, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ दिस स्ट्रोक फ्यूल इज इंजेक्टेड। इसमें क्या होगा, पहले तो फ्यूल थोड़ी इंजेक्ट की जाएगी इनवॉल्व से, इनलेट वॉल्व से, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंजेक्शन इज सच दैट कंबशन मेंटेन्स द प्रेशर कांस्टेंट, और फिर इसके बाद ये इसका जो इनर वाला जो पार्ट है वो काम करने लगेगा, ठीक है। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एक्सपेंड, और फिर इसके बाद जब ये इसमें हम लोग फ्यूल इंडक्ट कर देंगे तो कंबशन इसमें होने लगेगा, ठीक है। तो वो आगे उसकी इंजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, देखो जैसा कि इस वाले डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। तुम्हारा किसमें, वर्किंग स्ट्रोक में, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोथ दी वॉल्व और क्लोज ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। इसमें भी दोनों वॉल्व तुम्हारे बंद रहते हैं, तुम्हारे कंप्रेशन स्ट्रोक में भी बंद रहते हैं, इसमें भी बंद रहते हैं। इनलेट वाले में केवल ये वाला केवल खुला होता है, ठीक है। और तुम्हारा लास्ट वाले में क्या होता है, जब एग्जॉस्ट वाला नंबर आता है तो उसमें केवल लास्ट वाला खुला रहता है, एग्जॉस्ट वाला बंद रहता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अब देख लो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, इसमें केवल जो आउटलेट वॉल्व है वो ओपन रहेगा, इनलेट वाला बंद रहेगा, ठीक है। ये वाला केवल इसके चार पॉइंट्स हैं, सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, वर्किंग स्ट्रोक और तुम्हारा ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, ये तुम्हारे कवर हो गए, ठीक है। अब देख लो ये यहाँ पे केवल पार्ट 2 तक हम लोग आज रखते हैं, फिर आगे वाले जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो सेकंड यूनिट में कवर कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, कंपेयर दी एसआई एंड सीआई इंजन के कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन, ठीक है। एसआई इंजन कौन से होते हैं, तुम्हारे ऑटो साइकिल हो गए, ठीक है। सीआई इंजन डीजल डीजल वगैरह से जो इंजन चलते हैं वो तुम्हारे सीआई इंजन हो गए, कंप्रेस इंडक्शन वाले, ठीक है। और ये तुम्हारे एसआई इंजन कौन, स्टॉक इंडक्शन वाले, बेसिक साइकिल। इसके फ्यूल कौन सा होता है, एसआई इंजन में गैस लाइन गैस वगैरह यूज होती है, पेट्रोल भी यूज कर लेते हैं, बट सीआई इंजन में केवल डीजल गैस होता है। इग्निशन देख लो, स्पार्क प्लग होता है तुम्हारा एसआई इंजन में, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन होता है, और सीआई इंजन सेल्फ इग्निशन होता है ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर इसमें जाना होता है, इस वजह से इसमें सेल्फ इग्निशन होता है, इसमें कोई स्पार्क प्लग वगैरह यूज नहीं होता है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो 6:10 होता है एसआई इंजन में, 14:22 होता है सीआई इंजन में। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तुम्हारा कंपेरिजन या डिफ्रेंसिएशन आता है कि डिफ्रेंशिएट द एसआई एंड सीआई इंजन, तो ये पॉइंट लिख के आना। बेट देखो, एसआई इंजन टू स्ट्रोक इंजन है, छोटा सा होता है, और तुम्हारे सीआई इंजन बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। ये ट्रैक्टर वगैरह मान लो। स्पीड देखो, हाई स्पीड होती है एसआई इंजन में, लेकिन सीआई इंजन की जो स्पीड होती है वो लो स्पीड होती है। इफिशियंसी देखो, स्ट्रोक इंजन तो तुम्हारे जो एसआई इंजन होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, इसकी वजह से इसकी जो इफिशियंसी तो बहुत कम होती है, लेकिन तुम्हारी जो सीआई इंजन है उसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो इंजन होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इस वजह से ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, मैंने सही बता दिए, तो इनको बस एक बार तुमने सही से सुन लिया तो तुम्हें वहाँ पे सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक इंजन। अब देख लो, डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, इनका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों के। फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, इसके सारे पॉइंट्स बता दे रहे हैं, बस तुम वो डायग्राम याद रखना, पॉइंट्स यहाँ पे मैं कवर कर दे रहा हूँ, एक बार तो बता ही दिए मैंने।
यहाँ पे, ठीक है। साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन और 2 स्ट्रोक। देखो पहले वाला पॉइंट क्या है, साइकिल जो होती है वो कंप्लीटेड होती है 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन या 2 रिवोल्यूशन में। 4 स्ट्रोक इंजन में तो एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा। इसमें क्या जो साइकिल होती है वो कंप्लीटेड होती है 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन या 1 रिवोल्यूशन। यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन होता है, यहाँ पे 2 रिवोल्यूशन होता है। पहला मेजर डिफरेंस तो ये है। टर्निंग मूवमेंट इज नॉट सो यूनिफॉर्म एंड हेंस हैवियर फ्लाईव्हील इज नीडेड। इसमें जो टर्निंग मूवमेंट होता है वो एकदम ऐसा नहीं होता है, मतलब बिल्कुल सेम नहीं होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें तुम्हारा जो टर्निंग मूवमेंट होता है वो हमेशा बिल्कुल सिमिलर रहता है। वो उसमें ज़्यादा वो फ्लक्चुएशन नहीं होता कि कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा सीन कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना। इसके बाद ड्यू टू 1 पावर स्ट्रोक इन 2 रिवोल्यूशंस पावर प्रोड्यूस फॉर सेम साइज ऑफ इंजन इज स्मॉल। देखो यहाँ पे 1 पावर स्ट्रोक होता है 2 रिवोल्यूशन के लिए, इसमें जो पावर प्रोड्यूस होती है वो सेम साइज के लिए इंजन के लिए बहुत छोटी होती है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में जो पावर जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर स्ट्रोक में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है और इसका साइज भी बिल्कुल इंजन के लिए बिल्कुल सुटेबल होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, ड्यू टू 1 पावर स्ट्रोक इन 2 रिवोल्यूशन लेजर कूलिंग। इसमें कूलिंग की जो आवश्यकता है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसमें ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बहुत तेजी स्पीड से चलता है, इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन में इसमें ग्रेट कूलिंग चाहिए, लुब्रिकेंट रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है 2 स्ट्रोक इंजन में तुम मतलब कोई सा भी फ्यूल वगैरह यूज़ कर लो, ठीक है। इसमें मतलब जो प्योर फ्यूल होता है भाई, जो अच्छा फ्यूल होता है भाई यूज करते हैं, ठीक है। सिक्स वाला पॉइंट है ग्रेटर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है इसमें लेस वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है। इसमें हाई थर्मल इफिशियंसी होती है, इसमें लोअर थर्मल इफिशियंसी। क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन है इसमें ज़्यादा इफिशियंसी नहीं होती। तुम ऐसा नहीं कि बहुत भारी काम तुम इससे 2 स्ट्रोक इंजन से कर लो, लेकिन तुम 4 स्ट्रोक इंजन से कितना भी बड़ा काम हो वो कर लोगे, इसलिए जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो इसकी ज़्यादा होती है। सो बेसिकली गाइज हम लोग आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सेकेंड वीडियो में हम जो आगे वाली जो प्रोसेस है वो कवर कर लेंगे, पार्ट 2 अपना जो है। लास्ट में ये वाला देखो, इस ये प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। इन ए 2 स्ट्रोक इंजन बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्ट स्ट्रोक एट द एंड ऑफ एन एक्सपेंशन स्ट्रोक, इट कंबशन चैम्बर इज लेफ्ट फुल ऑफ कंबशन प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द सिलेंडर आफ्टर द एक्सपेंशन स्ट्रोक इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली 2 स्ट्रोक इंजन है, उसमें क्या होता है, उसमें मतलब 2 स्ट्रोक इंजन में जाना वो नहीं होता कि तुम बहुत सारी चीज़ों को एग्जॉस्ट कर पाओ एक बार में, ठीक है। एक्सपेंशन स्ट्रोक बहुत ही कम होता है, इसलिए जो इसका जो कंबशन चैम्बर होता है वो लेफ्ट में फुल होता है कंबशन प्रोडक्ट से, तो ठीक है। उसमें इतने मटेरियल पहले ही से लगे रहते हैं कंबशन चैम्बर में। सो दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द सिलेंडर। और फिर अगर देखो भैया, अगर कुछ फ्यूल वगैरह किसी इंजन में बर्न होगा तो उसको निकालना भी पड़ेगा ना उसमें से बाहर। अगर तुम निकालोगे नहीं तो तुम्हारा इंजन बहुत हीट कर जाएगा, वो चीज़ें काम नहीं करेंगी तो फट जाएगा। इस वजह से द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द सिलेंडर आफ्टर द एक्सपेंशन स्ट्रोक इज कॉल्ड स्क्वेंजिंग प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्क्वेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली ये 2 स्ट्रोक इंजन के लिए बात की गई है, क्योंकि उसमें जगह कम होती है ना, एग्जॉस्ट करने के लिए जाना उसमें अवेलेबिलिटी स्पेस नहीं होता, क्योंकि छोटा सा उसका इंजन होता है, उसी में सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, इस वजह से। तो तुम्हारा इस पार्ट को यहाँ तक हम लोग रखते हैं। अगले आने वाली वीडियो में हम लोग सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी पार्ट्स रह गए हैं, जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू गाइस।